हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में समझेंगे। ये जो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, ट्वेल्थ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम में यूटिलाइज होता है जनरली। सो सॉलिड एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और फिर सॉलिड एंगल का मतलब समझेंगे और उसको मेजर कैसे करते हैं ये देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे सॉलिड एंगल से रिलेटेड। आप पहले से पढ़ चुके हो प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लो इस बोर्ड के प्लेन में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है और यहाँ पे मैंने कोई एक कर्व लिया आर्बिट्ररी सा। इस कर्व के हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से अगर मिलाओगे तो यह एक एंगुलर रीजन बनेगा। ये जो एंगुलर रीजन बना है, इस एंगुलर रीजन को हम लोग नाम देते हैं प्लेन एंगल। दिस एंगुलर रीजन, दिस एंगुलर region is called प्लेन एंगल। और इसको मेजर करने के लिए हम लोग 3 सिस्टम देखे हुए हैं, डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम एंड रेडियन सिस्टम। ये 3 सिस्टम में इस एंगल को मेजर करते हैं और हर एक का मेजरमेंट हम लोग पहले से जानते हैं। अब आप ऐसा एज्यूम करो कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, यहाँ पे कोई एक सरफेस है, ऐसा कोई सरफेस है, और एक मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट से इस सरफेस की जो आउटर बाउंड्री है, जो सरकमफेरेंशियल पॉइंट है, हर एक जगह से इसको मिलाओ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोनिकल रीजन बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट को इस सरफेस के हर एक सरकमफेरेंशियल पॉइंट को यहाँ पे मिलाऊं तो एक कोनिकल रीजन बनेगा। ये जो कोनिकल रीजन बना है 3D में, उसी को हम लोग सॉलिड एंगल नाम देते हैं। दिस कोनिकल एंगुलर रीजन, दिस कोनिकल एंगुलर रीजन is called सॉलिड एंगल ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। आपको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, ऐसे दिखा करके। तो जैसे मान लीजिए ये पाम है मेरा, और इस पॉइंट पे इमेजिन करो कि इस पाम के हर एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ऐसा कोनिकल रीजन बनेगा, ये ऐसे निकल के आ रहा होगा। इमेजिन करो कि इसके सारे सरकमफेरेंशियल पॉइंट को मैंने ऐसे ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे एक कोनिकल रीजन बनेगा 3D में। इस कोनिकल रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब इस कोनिकल रीजन को मेजर कैसे करें? तो इसको मेजर करने का एक सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग समझते हैं। ये प्लेन एंगल आपको समझ में आ गया है। मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। लेट्स से ऐसा कोई एक सरफेस है, ऐसा कोई एक सरफेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने कोनिकल रीजन डेवलप किया है, यहाँ पे इसने कोनिकल रीजन ये डेवलप किया है। ये कोनिकल रीजन हम लोग क्या बोलेंगे? एक सॉलिड एंगल है ये, ठीक है ना। ये जो कोनिकल रीजन यहाँ पे बन रहा है, दिस इज ए सॉलिड एंगल। अब इस एंगल को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पॉइंट को सेंटर एज्यूम करके किसी भी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करो। लेट्स से मैं आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करता हूं। आपको दिखेगा 2D में, बट आप इमेजिन करो कि ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, ये 3D में इमेजिन करो। ये क्या मैंने ड्रॉ किया है? एक स्फीयर ड्रॉ किया है, स्फीयर है। इस स्फीयर का कुछ रीजन इस कोनिकल रीजन के अंदर है, ठीक है ना। इस स्फीयर का कुछ एरिया इस कोनिकल रीजन के अंदर होगा, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये A से B तक मान लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि 2D में दिख रहा है, एक सरफेस है ये। इस कोनिकल रीजन के अंदर जो स्फीयर का एरिया है, मैं वो मान लेता हूं स्मॉल a है। एरिया ऑफ दिस स्फीयर which is inside this conical region
ठीक है ना, रीजन इज इक्वल टू लेट से स्मॉल ए, ये मैंने एज्यूम किया है, ऐसा कुछ एरिया होगा, कुछ तो एरिया होगा इसके अंदर, उस एरिया को मैंने ए बोल दिया। सो ये जो ए एरिया आया है, उस एरिया में मैं आर स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो सॉलिड एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। सॉलिड एंगल को चाहो तो इस एंगुलर रीजन का नाम दे सकते हो, जैसे थीटा देते हैं प्लेन एंगल में, उसी तरीके से यहां पे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सॉलिड एंगल का ओमेगा। तो सॉलिड एंगल को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्फीयर, एरिया टोटल स्फीयर का नहीं, स्फीयर का जितना पोर्शन इस कोनिकल रीजन में है वह एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करते हैं। ये जो आंसर आएगा, ये दोनों का यूनिट सेम है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा, बट इसमें हम लोग खुद से एक यूनिट प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरेडियन। ठीक है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग एसआर लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एसआर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैसा ही है जैसा कि प्लेन एंगल के केस में, मैं यहाँ पे फिर से प्लेन एंगल के लिए बताता हूं। प्लेन एंगल में आप लोग क्या करते थे, जैसे इस एंगल को मेजर करना हो, इस एंगल को मुझे मेजर करना है, ये एंगुलर रीजन को मेजर करना है, इसका नाम रख दिया मैंने थीटा, तो मैं इसको सेंटर मान करके किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करता था। आर रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का कुछ लेंथ जिसको आर्क लेंथ बोलेंगे इस एंगुलर रीजन के अंदर होगा। तो इस एंगुलर रीजन के अंदर जो आर्क लेंथ है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता था, बाई रेडियस करता था, जो आंसर आता था उसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते थे। इसमें यूनिट हम लोग खुद से प्रोवाइड करते थे, रेडियन, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये भी है, यहाँ पे ये जो कि 3D में है, तो मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, स्फीयर का कुछ एरिया इस रीजन के अंदर है, इस एंगुलर रीजन के अंदर है, जिसका नाम मैंने सॉलिड एंगल बोला है। वह एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा सॉलिड एंगल का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, उसको स्टेरेडियन में बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता, यहाँ पे अगर मैं बोलता कि इस पूरे रीजन का, इस जगह पे ये इस प्लेन में जितने भी रीजन है, सारे रीजन को अगर मैं मेजर करूं, इस पूरे को मेजर करूं, तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो 2 पाई रेडियन बनाएगा, ऐसा हम लोग देखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे चारों तरफ, ये पूरे दुनिया में मैं ये एंगुलर रीजन कंसीडर किया हूं, 3D का पूरा रीजन कंसीडर किया हूं, तो इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, यहां पे मैं दिखाऊंगा उस चीज को, यहां से रब कर देता हूं। तो देखिए, अगर मैं पूरे दुनिया का ये सारे एंगुलर रीजन, मैं तो 2D में ही ड्रॉ करूंगा, बट आप इमेजिन कर सकते हो दिमाग में, ये पूरा यहां से हर एक डायरेक्शन में ये सारा रीजन है, ये इस पूरे एंगल को मेजर करना है, सॉलिड एंगल को। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसको सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करूंगा, उस स्फीयर का सारा पोर्शन इस एंगुलर रीजन के अंदर लाई करेगा। तो इस पूरे एंगुलर रीजन का जो सॉलिड एंगल का वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे, पूरे स्फीयर का एरिया इसी के अंदर है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करेंगे, इसको एस्टेरेडियन बोलेंगे, यानी कि कितना आंसर आ गया, 4 पाई एस्टेरेडियन। तो जिस तरीके से प्लेन एंगल में आप याद रखते हो पूरा प्लेन का जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन का होता है, उसी तरीके से एक पॉइंट पे पूरे 3D का जो एंगल होगा, सारा सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होगा पूरे 3D में, वो 4 पाई एस्टेरेडियन का होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग सॉलिड एंगल से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसको करेंगे। वह स्टैंडर्ड एग्जांपल ऐसा है जिसका रिजल्ट हम लोगों को याद भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो रिजल्ट है अगर मैं गॉस थ्योरम में देखूं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं सॉलिड एंगल से रिलेटेड। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को एक डिस्क दे रखा है, ठीक है, एक डिस्क दे रखा है
और ये डिस्क इस पॉइंट पी पे एक कोनिकल रीजन बनाएगा, ये वाला कोनिकल रीजन बनाएगा, ठीक है ना। इस कोनिकल रीजन का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं डिस्क के सेंटर से इस पॉइंट पी को मिलाऊं तो ये डिस्क का एक्सिस है, और ये जो ऊपर वाला सर्कमफेरेंशियल पॉइंट से मैंने इस पी पॉइंट को मिलाया है तो ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। ये अपने को दे रखा है थीटा है। तो इस थीटा के टर्म में ये जो सॉलिड एंगल बन रहा है, इस सॉलिड एंगल का आंसर कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को फास्ट कैलकुलेट करने के लिए स्फेयर के एरिया से रिलेटेड एक रिजल्ट है जिसको हम लोग डेराइव भी कर सकते हैं। अभी डेराइव नहीं करेंगे, अभी उसको एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। उस रिजल्ट को यूज करके इस एग्जाम्पल को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, और इस एग्जाम्पल का जो रिजल्ट आएगा ना उसको याद रखेंगे, बिकॉज दिस इज ए स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, है ना। तो मैं सबसे पहले स्फेयर का वो कंसेप्ट समझा देता हूँ एरिया से रिलेटेड, जिसको आपको याद रखना है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये जो स्फेयर है, ये जो स्फेयर है, स्फेयर का ये वाला पोर्शन, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला एरिया कैसे बनाया है, तो जैसे मान लो इस पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल जा करके इस स्फेयर का जो भी पॉइंट मिलाएंगे इस स्फेयर का और इस सेंटर को मिलाओगे, इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ये स्फेयर का जो एरिया है, ये वाला जो स्फेयर का एरिया है, ठीक है ना, वो एरिया कितना होगा वो आसानी से लिख सकते हैं इस एंगल थीटा के टर्म में। लेट से इस स्फेयर का रेडियस है आर, तो ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया को, इस साइडेड रीजन का जो एरिया है उसको लिख सकते हैं, दिस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, और इस ए को क्या लिख सकता हूँ, इस ए को लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 - cos थीटा। ये हम लोग एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। यानी कि ये स्फेयर का जो ये वाला एरिया है, ये एरिया कैसे बनाया आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या किया ना, सेंटर से थीटा एंगल पे एक लाइन बनाया चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये स्फेयर का ये वाला रीजन उस थीटा एंगल के अंदर लाई करेगा, ये वाला रीजन लाई करेगा, है ना। इसका आंसर, इसका एरिया कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर 1 - cos थीटा। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर ये यहाँ से अगर ये पूरा पाई एंगल कंसीडर किए होते तो ये पूरा का पूरा स्फेयर कंसीडर हो जाएगा, या यहाँ तक कंसीडर किए होते, देखो यहाँ तक कंसीडर किए होते तो ये पाई/2 एंगल होता, तो आधा स्फेयर का एरिया कंसीडर होता। तो पाई/2 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर देखो आ गया। अगर पूरा स्फेयर लेना है तो थीटा को 0 से पाई तक लेना पड़ेगा, इधर तक लेना पड़ेगा, पूरा एरिया ये कंसीडर हो जाएगा स्फेयर का। तो पाई लेंगे तो ये -1 होगा, 1 और -1 ये +2 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्फेयर के सेंटर पे अगर मैं एक लाइन कंसीडर करूं स्फेयर के सेंटर से, और उस लाइन से थीटा एंगल बनाता हुआ चारों तरफ अगर मैं एक ड्रॉ करूं, तो स्फेयर का जो रीजन उसके अंदर आएगा, उस थीटा एंगल वाले रीजन के अंदर आएगा, उसका एरिया ये होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बोलूं कि अगर मुझे इस एंगल को मेजर करना है तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने आर रेडियस का एक स्फेयर ड्रॉ किया, इसको सेंटर मानते हुए, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है ना। आर रेडियस का मैंने एक स्फेयर ड्रॉ किया, इस स्फेयर का कुछ पोर्शन, इस स्फेयर का कुछ पोर्शन इस एरिया, इस एंगुलर रीजन के अंदर है, ठीक है ना। सो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर मैं इस स्फेयर का रेडियस आर लूं तो ये वाला जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, अभी हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 - cos थीटा।
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले सॉलिड एंगल का मेजरमेंट करना सीखे थे, तो इस एंगुलर रीजन को, सॉलिड एंगल को मैं अगर ओमेगा बोलूं, तो सॉलिड एंगल of this angular region, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये स्फेयर का कितना एरिया इस एंगुलर रीजन के अंदर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यही तो डिफिनीशन है सॉलिड एंगल मेजर करने का, ठीक है ना। और ये जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, उतना स्टेरेडियन बोलेंगे। सो हमारा जो आंसर आया वो कितना आंसर आया, हमारा आंसर आ गया 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो रिजल्ट है ना, ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। सो इवन इस रिजल्ट को हम लोग डिफरेंट सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब क्या है, जैसे मैं एक चीज और बताता हूं आपको। लेट से मैं एक कोन ड्रॉ करता हूं, ये मैंने एक कोन ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये एक कोन ड्रॉ किया, ठीक है ना। इस कोन का ये एक्सिस है और कोन का ये जो हाफ एंगल है ना, ये हाफ एंगल थीटा है। हाफ एंगल ऑफ कोन, हाफ एंगल, आपको पता है हाफ एंगल किसको बोलते हैं, हाफ एंगल ऑफ कोन इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो एंगुलर रीजन बना, ये एक सॉलिड एंगल है। इस सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा ही तो रिजल्ट हम लोग अभी डिराइव किए हैं, है ना। तो इस सॉलिड एंगल का वैल्यू होगा, जिसको मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा स्टेरेडियन। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। स्फीयर वाला रिजल्ट भी याद रखना, ठीक है ना। स्फीयर वाला रिजल्ट क्या था, ये वाला रिजल्ट, ये वाला एरिया कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग सोल्व करते हैं। देखो इस एग्जांपल में हमसे क्या पूछा है कि एक क्यूब है, क्यूब का कोई भी एक फेस उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। तो जस्ट मैं एक क्यूब ड्रॉ करके आपको बताता हूं। लेट से एक मैंने क्यूब ड्रॉ किया ऐसा, एक मैंने ऐसा क्यूब ड्रॉ किया है, देखो ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया है। और लेट से इस क्यूब का यहां पे ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द क्यूब है। तो मुझे ये वाला फेस, लेट से मान लो ये ए बी सी और ये डी फेस है, ये फेस है। अब सेंटर का नाम मैं ओ रख देता हूं, बिकॉज सी मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो ये जो फेस है, ये फेस है, फेस के सारे, इस फेस के सारे आउटर मोस्ट पॉइंट को इस ओ से ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये एक कोनिकल रीजन ये बनेगा, ऐसा एक कोनिकल रीजन बनेगा। इस कोनिकल रीजन का जो सॉलिड एंगल है, यहां लिख देता हूं सॉलिड एंगल कितना है, ओमेगा है। इस ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। अब अगर आप ऐसा सोचो कि इस पॉइंट से को सारे फेस को इंक्लूड कर लो, ये सारा सरफेस, जो कोन का जो सारा फेस है, वो सारा फेस ओ पे कितना एंगल बनाएगा। तो अगर मैं सारे फेस का सोचूं तो ये पूरा 3D का सॉलिड एंगल हो गया। तो इस क्यूब का सारे फेसेस, जो ऑल फेसेस है, वो ओ पे जो पूरे 3D का सॉलिड एंगल होता है वो बनाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड एंगल made by all faces of this cube at its center is equal to कितना बोलेंगे बेटा, 4 पाई स्टेरेडियन। अच्छा, हम लोगों को ये भी मालूम है, ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सारे फेसेस सिमेट्रिकल है, बिकॉज क्यूब एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का ऑब्जेक्ट है।
तो ये जो सारा फेसेस है इस क्यूब का, वो सारा का सारा ओ पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि ओ से इस फेस ने जो सॉलिड एंगल डेवलप किया है, इस फेस का भी वही सॉलिड एंगल ओ पे होगा, हर एक फेस का सॉलिड एंगल ओ पे सेम होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री solid angle made by solid angle made by each faces of this cube have equal value सो एक फेस का मैंने कितना माना है, ओमेगा माना है, तो ये 6 फेसेस होते हैं। सो द टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय all faces of this cube is equal to 6 ओमेगा बोल सकते हैं, एक का ओमेगा है तो सभी तो इक्वल बना रहा है, तो 6 ओमेगा हो जाएगा। और ये 6 ओमेगा किसके इक्वल है, 4 पाई एस्टेरेडियन के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई एस्टेरेडियन, यानी कि एक फेस का जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा, 4 पाई बाई 6 एस्टेरेडियन। सो दिस इज 2 पाई बाई 3 एस्टेरेडियन। तो इस तरह से कुछ लॉजिकल एग्जांपल हम लोग सॉलिड एंगल का कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर में लूंगा उसमें एक दो और एग्जांपल मैं कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। मैंने जितना अभी बेसिक पढ़ाया है ना, वह बेसिक सफिशिएंट है ऑलमोस्ट सॉलिड एंगल से रिलेटेड, बट एक दो एग्जांपल अब हम लोग अभी और करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।